हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिड टर्म एग्ज़ाम्स का बेसिक मैथमेटिक्स का आज हम पेपर सॉल्व करेंगे। बेटा पेपर का पैटर्न आप सबको पता ही है। तो आज हम सेक्शन ए कंप्लीट करते हैं। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर, एक भाज्य संख्या के गुणनखंड। तो आपको पता है भाज्य संख्या तभी होती है जब उसके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के होते हैं, दो से ज़्यादा होते ही संख्या हमारी भाज्य या कंपोजिट हो जाती है। तो आंसर इज सी। वह अनुपात जिसमें बिंदु ए बी को जोड़ने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से बढ़ रहा हो। हमें रेशो बताना है, एक्स अक्ष से आपकी लाइन कट रही है। तो एक रेशो हम क्या मान लेते हैं, k:1। एक लाइन बना ली ए बी। हमेशा आप फिगर ज़रूर ड्रॉ करेंगे। ये हमें सिर्फ अपने समझने के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब तक आप पिक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होता। तो रेशो हमारा हो गया k:1 और हमें ये पॉइंट बताना है। इसका नाम हमने रख लिया pxy। अब क्योंकि ये x एक्सिस इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसका जो y पॉइंट है वो 0 है। हमेशा x पे y 0 होता है। तो अब रेशो फॉर्मूले से हम y कोऑर्डिनेट अगर निकालें तो k को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को -4 के साथ। तो 2 के -4 नीचे आ जाएगा k+1 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। रेशो से आपने y कोऑर्डिनेट निकाला और वो 0 के बराबर रख दिया। अब ये k+1 तो 0 हो गया। 2 के -4 इज़ 4, 0, 2 के इज़ 4, k इज़ इक्वल टू 2। तो आंसर बन गया 2:1। k:1 था ना रेशो, तो आंसर बन गया 2:1। नेक्स्ट है, दो त्रिभुजों पी क्यू आर और एक्स वाई जेड में ये रेशोस आपको इक्वल दिए गए हैं। पी क्यू के साथ एक्स वाई और आर के साथ आपका जेड आ गया। तो दैट मीन्स पी क्यू आर सिमिलर है एक्स वाई जेड के। अब आप आंसर चेक कर लेंगे, पी के साथ आपका एक्स आना चाहिए, आर के साथ जेड आना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी सही है। आंसर इज सी। इफ़ द शेडो ऑफ ए गर्ल एट एन इंस्टेंट इज़ √3 टाइम्स ऑफ हर हाइट, किसी लड़की की परछाई उसकी लंबाई की गुणा वर्गमूल 3 गुणा है, तो किस एंगल पर सूर्य झुका हुआ है। तो फिगर ड्रॉ कर लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये इसकी हाइट है, ये इसका शेडो है। तो हमारे पास ये अगर x है तो ये x√3 है, यानी कि tan थीटा अगर इसको मान लें, थीटा इसको मान लें, तो tan थीटा क्या बनेगा, x/x√3। x से x कट गया, 1/√3। 1/√3 हमारा 30 डिग्री पर होता है। यदि m, m+2, m+4 और m+6 का अंकगणितीय माध्य अर्थमेटिक मीन, तो मीन कैसे निकालते हैं, सभी टर्म्स को ऐड करके नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देते हैं। तो हम भी इन चारों को जमा कर लेंगे, m+4 + m+6। अब ये 4 टर्म्स हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे एंड ये किसके इक्वल दिया गया है, 5 के, तो 5 इक्वल रख दिया। अब ये m कितने हो गए, 4m + 12 इज़ इक्वल टू 20। ये मल्टीप्लाई हो गया इधर जाके, 4m इज़ इक्वल टू 8, m इज़ इक्वल टू 2। cos 0, tan 1, cos 2, tan 3, tan 89, cos 90। हमें बेटा इनमें से किसी का भी वैल्यू, बहुत सारी टर्म्स का नहीं पता, लेकिन देखिए cos 90 हमें पता है, cos 90 इज़ 0, सो द होल टर्म इज़ 0। 0 से गुणा करने पे आंसर 0 बन जाता है ना। तो पूरी वैल्यू हमारी 0 हो गई। द्विघात बहुपद kx² - x + k के शून्यांक बराबर है, इसके रूट्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब d = 0 है। रूट्स की कंडीशन इक्वल होने की क्या होती है, d = 0। तो दैट मीन्स b² - 4ac इज़ 0। अब b क्या है यहाँ पे, -1, -1 का स्क्वायर, फिर -4 × a क्या है, k, और c भी k है, तो k × k = 0। -1 का स्क्वायर 1 और ये 4k² इधर जाके प्लस हो गया। k² इज़ 1/4, k इज़ इक्वल टू ±1/2। जब भी आप स्क्वायर रूट करेंगे प्लस माइनस दोनों साइन लगेंगे यहाँ। आंसर इज बी। त्रिभुज ABC में MN इज पैरेलल टू AC। एक ट्रायंगल बना लेंगे, AC लाइन के पैरेलल MN है, ठीक है। तो अब हमें दिया है BN/MN
BN/NC BM by AM इज़ 1/2, यानी कि इधर का रेशो 1/2 है। हमें बताना है MN/AC। तो जब भी थर्ड लाइन का हम रेशो निकालते हैं तो इसके साथ पूरी लाइन का रेशो बन जाता है। तो MN/AC इज इक्वल टू BM और बटा में AB, एक बार ऊपर छोटा टुकड़ा और उसके नीचे पूरा बड़ा, टोटल कर लेंगे BM बटा AB। तो ये बन गया, ये 1/2 था ना, तो टोटल करने पे 1/2 का क्या बन जाएगा 3। तो इसका रेशो भी कितना हो गया 1/3। इफ़ A² B² आर 2 को प्राइम नंबर्स, दो सह अभाज्य संख्याएं हैं जिनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो A और B भी वैसे ही होंगे को प्राइम सह अभाज्य। एक समकोण त्रिभुज में कोण C बराबर 90 डिग्री, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसका नाम C है। साइन A का वैल्यू 8/17 है। A के सामने परपेंडिकुलर होता है। अगर A एंगल हमसे पूछा जा रहा है तो उसके सामने लंब होगा, तो ये 8 है, ये 17 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला AC लाइन आपका क्या बनेगा, डायरेक्ट भी आपको पता होना चाहिए, ट्रिपलेट AC इज़ 15। अब हमसे साइन B पूछ रहा है। साइन B का मतलब इसके सामने ये लंब होगी आपकी बार, तो ये बन गया 15/17। दो वृत्तों का व्यास 18 cm और 24 cm है, डायमीटर 18 एंड 24 cm है। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर इन दोनों का एरियाज को टोटल कर दें तो बड़ा वृत्त आपका बन जाएगा, उसका हमें डायमीटर बताना है। तो हम क्या करेंगे, पाई, इसको छोटा r1² बोल दिया, प्लस आया पाई r² हमें मिला। अब पाई जब हम कॉमन निकालेंगे तो इस पाई से कट जाएगा। इसका छोटे वाले की त्रिज्या क्या हो गई, 18 का आधा 9 और 24 का आधा 12, मिला के बड़े वृत्त की त्रिज्या हमें मिल जाएगी। तो R आ गया आपका, जब आप सॉल्व करेंगे 15 cm, क्योंकि ये 9, 12, 15 का ट्रिपलेट है, यहाँ पे भी R आ गया 15। तो हमें D बताना था, व्यास डायमीटर, दैट विल बी 30 cm। वर्ग अंतराल 12 से 28 का वर्ग चिन्ह क्लास मार्क क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से भाग, आंसर इज 20। समीकरण युग्म x बराबर 3 और y बराबर -4 का कैसे रेखाएं आपसे बनेंगी अगर हम इनका ग्राफ बनाएं। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x बराबर 3 की लाइन ऐसे जाएगी, है ना, और y बराबर -4 इस तरीके से जाएगा। तो ये दोनों लाइनें कहाँ कट रही हैं, एक पॉइंट पर, दैट मीन्स आंसर इज इंटरसेक्टिंग एट 3 - 4। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm² है, इसका परिधि बताइए, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस हमें बताना है। तो पहले हम क्षेत्रफल से रेडियस तक पहुंचेंगे। पाई r² इज़ 154, r² इज़ 154, पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ उल्टी हो जाएगी जाके, 7 ऊपर 7 पे कट गया, r इज़ 7 cm। अब परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे 2πr, वैल्यूज रख देनी है आपने, आंसर इज 44 cm। 404 और 48 का LCM 4848 है, इसका SCF बताइए। फॉर्मूला लगा देंगे, SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। SCF हमारा आ गया 404 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 4848। अब 48 से 4848 को जब आप डिवाइड करेंगे 1 पे गया, फिर 4 उतारोगे, नहीं जाने की 0 लगानी है यहाँ पर, तो 101 आ गया। 101 से 404 कट जाएगा 4 पे, आंसर इज 4। समीकरण संपाती रेखाओं को दर्शाते हैं, को इंसिडेंट लाइन्स हैं, के का वैल्यू बताने। तो को इंसिडेंट लाइन्स कब होती हैं, कंडीशन लगा देंगे जबकि पहले दोनों रेशो इक्वल हो। तो हमारे पास आ गई के की वैल्यू -6। 6 संख्याओं का माध्य 16 है, मीन 6 नंबर्स का 16 है। तो हम लिख लेंगे 6 संख्याओं का माध्य 16 है, तो इनका टोटल क्या बन जाएगा, 6 × 16 बराबर 96। अब एक संख्या इसने हटा दी, इसका मतलब 5 रह गई। 5 संख्याओं का माध्य कितना है, 17, तो इनका टोटल कितना हो गया, 5 × 17 बराबर 85।
पहले टोटल 96 था, अब 85 है। इसका मतलब जो इसने टर्म घटाई है वो है हमारी 11। घटा 4 इस बहुपद का एक शून्यांक है, k का वैल्यू बताइए। तो अगर एक शून्यांक ये दिया गया हमें तो इसका मतलब x बराबर घटा 4 हम इसे रख देंगे और हमें 0 मिल जाएगा। वैल्यूज़ ध्यान से रखनी है। घटा 4 का वर्ग घटा 4 ब्रैकेट में रखनी है हमेशा घटा की वैल्यू, -3k + 2 = 0। जब ये वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 के बराबर है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 16 + 4, ये घटा 3k + 2 पूरा का पूरा इधर जाके प्लस बन गया। 20 - 2 = 3k, k = 6। नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन है जिसमें आपको पता ही है ए आंसर हमारा जब होता है जब ए और आर दोनों चीज़ें सही होती हैं और उसका रीज़न भी उसी के अकॉर्डिंगली दिया गया होता है। बी पार्ट हमारा जब हम टिक करते हैं जब ए और आर अलग अलग दोनों सही हैं लेकिन रीज़न उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, सेट नहीं हो रहा वहाँ पे। आंसर सी हमारा जब होता है जब ए सही है रीज़न गलत है। एंड डी आप जब मार्क करेंगे जब ए रॉन्ग है एंड रीज़न सही है। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टेटमेंट चेक करते हैं। 8 sec² a - 8 tan² a - 3, तो इसमें से 8 कॉमन निकाल लेंगे, -3। अब sec² a - tan² a हमें पता है 1 होता है, तो ये बन गया 8 - 3 = 5। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे में उसने रीज़न दिया है sec² θ - tan² θ = 1, वो तो होता ही है, हमने यहाँ पे यूज़ भी किया है। इसका मतलब सेकंड भी सही है, रीज़न भी सही है और असर्शन भी सही है। तो हमारा आंसर बनेगा ए। लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का। चतुर्भुज ABCD में AB = BC, AD = CD, एडजेसेंट साइड्स इक्वल दी गई हैं, तो यह एक समांतर चतुर्भुज है। रॉन्ग है ना, उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे नीचे रीज़न में दिया गया है, इसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब हमारा आंसर कौन सा बनेगा? डी। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।